कोरोना काल का पहला बजट आने वाला है। इस बजट से आम आदमी को बड़ी उम्मीदें हैं। उम्मीद है कि बजट में कुछ ऐसा होगा जो कोरोना संकट के दौर से निकलने की राह में संजीवनी साबित होगा। तो वित्त मंत्री के पिटारे में आपके लिए क्या है खास, देखिए इस खास रिपोर्ट में। मोदी सरकार के 8वें बजट में क्या है खास? मैडम वित्त मंत्री के पिटारे से जनता को है आस। अशुभ रहा 2020, क्या 2021 होगा शुभ? इन तमाम सवालों के जवाब 1 फरवरी को संसद के दरवाजे बाहर आएंगे, जब वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण एनडीए सरकार का 8वां आम बजट संसद में पेश करेंगी। कोरोना काल में पेश हो रहे बजट में सरकार के सामने कई चुनौतियां हैं। कोरोना की वजह से लॉकडाउन और उसके बाद पूरी दुनिया में फैले डर और मंदी के असर को दरकिनार करते हुए देश के नागरिकों की जेब को मजबूत करना वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के लिए सबसे बड़ा चैलेंज है। साल 2020 में कोरोना के चलते सरकार कई टुकड़ों में हर क्षेत्र, हर वर्ग के लिए कई राहत पैकेज का ऐलान करती रही है। अब भारत की लड़ाई कोरोना के खिलाफ युद्ध स्तर पर जा पहुंची है, तो ऐसे में माना जा रहा है कि कल पेश होने वाले बजट में कई महत्वपूर्ण ऐलान किए जा सकते हैं। ऐसे में सबसे अहम होगा कि इनकम टैक्स छूट की सीमा को मौजूदा 2.5 लाख रुपए से बढ़ाकर 3 लाख रुपए किया जा सकता है। हालांकि 5 लाख तक के आय पर कोई टैक्स नहीं देना पड़ता है, क्योंकि जो टैक्स बनता है सरकार उस पर रियायत देती है। लेकिन 5 लाख तक से 10 लाख तक के आय पर 20% टैक्स चुकाना पड़ता है, जिसे वित्त मंत्री घटाकर 10 से 15% कर सकती हैं। कोरोना की वजह से सुस्त पड़े बाजार को भी वित्त मंत्री से बड़ी उम्मीदें हैं। मार्केट की बात करें तो हर सेक्टर बजट में राहत के सपने पाले बैठा है। इंश्योरेंस सेक्टर हो या रियल एस्टेट, समाज कल्याण की बात हो या फिर टैक्स से छूट, हर स्तर पर उम्मीद की जा रही है कि वित्त मंत्री के पिटारे से उनके लिए कुछ ना कुछ राहत जरूर निकलेगी। इंश्योरेंस सेक्टर की बात करें तो जानकारों को बीमा क्षेत्र में फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की घोषणा की उम्मीद है। देश के हर नागरिक को मेडिकल बीमा का कवर दिए जाने की उम्मीद भी जताई जा रही है। यूनिवर्सल मेडिकल इंश्योरेंस स्कीम का ऐलान हो चुका है। अभी बीपीएल के लिए आयुष्मान भारत योजना है। हेल्थ केयर सेक्टर पर खर्च बढ़ाने का वित्त मंत्री ऐलान कर सकती हैं, जिससे प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर्स को मजबूत किया जा सके। लगातार बढ़ते पेट्रोल डीजल के दामों को कंट्रोल करने के लिए सरकार एक्साइज ड्यूटी में कटौती कर सकती है। रोजगार बढ़ाने के लिए देश में कई मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने का ऐलान की भी संभावना है। लेकिन इन सब के साथ कोरोना सेस के तौर पर एक नया टैक्स भी देश के सामने आने की संभावना है। देश में वैक्सीनेशन का काम शुरू हो चुका है। पहले फेज में ये वैक्सीनेशन फ्री है, लेकिन आगे आने वाले चरणों के लिए कोरोना सेस के जरिए फंड जुटाने का कदम सरकार इस बजट के साथ उठा सकती है। अब बस चंद घंटों का इंतजार बाकी है, उसके बाद साफ हो जाएगा कि सरकार की तरफ से बजट देश के लिए संजीवनी साबित होता है या फिर नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24।